अगर आप यूके आ रहे हैं स्टडी वीज़ा पे, कौन-सी ऐसी 5 गलतियाँ हैं जो आपने नहीं करनी? वो कह रहा है कि मुझे आप जो है ना एडवांस 200 पाउंड या 300 पाउंड भेज दो, तो ये आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप अगर उसे भेज दो, फिर वो आप जब यहाँ पहुँचोगे, मोस्टली ये होता है, स्कैम करते हैं लोग, वो यहाँ आपको मिलेंगे ही नहीं। जब आप अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में रिलोकेट हो रहे होते हैं, तो उस मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशन का हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि वहाँ हम जब जाएँगे तो हमें ये ज़हन में सवाल होते हैं कि लोग किस तरह के मिलेंगे, किसी से क्या बात करनी है, किसी से क्या बात नहीं करनी। कहाँ हमने जॉब्स ढूँढनी है, कहाँ हमने रहना है, ये सारे सवालात आपके ज़हन में आते हैं। तो आज अगर आप यूके आ रहे हैं स्टडी वीज़ा पे, कौन-सी ऐसी 5 गलतियाँ हैं जो आपने नहीं करनी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ़ायदा होगा और आपको यहाँ थोड़ा ज़िंदगी गुज़ारने में आसानी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं, जो पहली गलती है सबसे बड़ी जो गलती है, जब अगर अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं या बांग्लादेश से आ रहे हैं या दुनिया के किसी और कोने से आ रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे ख़ास तौर पे यूके में, तो आपने जो पहली गलती है वो अवॉइड करनी है, वो ये है कि कम से कम अपने साथ आप 2-3 महीने के एक्सपेंसेस लेके आएँ। या मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 1000 पाउंड लेके आते हैं, 1500 पाउंड लेके आते हैं, वो आपका पहले महीने ही एंड हो जाता है। तो उसके बाद आपके पास पीछे बचता ही कुछ नहीं है और हो सकता है आपके पास अगर जॉब ज़्यादा अरसे के लिए नहीं है, तो आप फिर यहाँ कैसे सर्वाइव करोगे? आपके पास अगर बैकअप है 2-3 महीने का तो तब आप जॉब्स वगैरह भी ईज़िली ढूँढ सकते हो, आप अपना सर्वाइवल भी ईज़िली देख सकते हो। तो आपने कोशिश करनी है कि 2500 से 3000 पाउंड आप लेके आओ ताकि आपके 2-3 महीने गुज़र जाएँ। आपको ये टेंशन ना हो कि यार मैंने यहाँ रहने का खर्चा कैसे होगा, मेरे खाने का खर्चा कैसे होगा? आप ज़ाहिर है यहाँ आके आके किसी और पे बोझ बनना नहीं चाहोगे, ठीक है? तो आपने सबसे पहले जो गलती है ना, ये अवॉइड करनी है। आप वहाँ से अब इतना आपने खर्चा कर दिया है, तो थोड़ा और सही, तो आपने कोशिश करनी है कि जितने ज़्यादा पैसे हो सकें आप यहाँ पे लेके आओ, ताकि आपकी ज़िंदगी यहाँ आसान हो सके। अब आते हैं हम दूसरी गलती पे, जो दूसरी गलती यहाँ पे लड़के करते हैं, आते हुए अपने मुल्क से, वो ये है कि आपको जो यूनिवर्सिटी आपका ऑफ़र लेटर देती है, वो आप पढ़ते नहीं हैं, ठीक है? ऑफ़र लेटर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अब कंसल्टेंट्स आपको हर चीज़ नहीं बताते, कंसल्टेंट ये देखते हैं कि मुझे कौन-सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा कमीशन दे रही है, तो उस हिसाब से आपने अपना ऑफ़र लेटर पढ़ना है, आपने अपनी हाफ़ 50% तो फ़ीस वहाँ से जमा करवा दी है, 70% या 80% या जितनी भी। उसमें हो सकता है कोई एनरोलमेंट फ़ीस है, कुछ भी है। अब आप यहाँ पे आ गए हो, अब आपकी यूनिवर्सिटी कह रही है कि ये डेडलाइन है, यहाँ तक आप 1500 पाउंड, 2000 पाउंड या रिस्पेक्टिव जितनी भी अमाउंट आपको वो कहे, आपने जमा करवानी है, फिर हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी में एनरोल करेंगे। तो ये होता है कि आपको कंसल्टेंट्स ये चीज़ें नहीं बताते। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने पूरा ऑफ़र लेटर और वो जो यूनिवर्सिटी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपने पढ़नी है, ताकि यहाँ आप आओ, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई मसला-वसाइल ना हो, क्योंकि आप आओगे स्टडी वीज़ा पे। आपका सारा जो भी मामला होगा वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही होगा। तो आपने कोशिश करनी है, सब आपने ऑफ़र लेटर बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो फ़ीसेस वगैरह हैं सब कुछ वहाँ से क्लियर करके आनी है, फिर आपने यहाँ पे आना है। तीसरी जो गलती है वो आपने अवॉइड करनी है यहाँ पे आते हुए, वो ये है कि आप जब आ रहे हैं तो अकोमोडेशन ऑब्वियसली आप ढूँढ रहे होंगे। अब आप मार्केट प्लेस पे दू देख रहे होंगे या किसी और ऑनलाइन फ़ेसबुक ग्रुप्स के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आप देख रहे होंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि चलें आप अगर बुकिंग करवा रहे हैं, बुकिंग करवा दें, पर एडवांस पैसे आपने किसी को भी पे नहीं करने पाकिस्तान से। अगर आपको कोई बंदा यहाँ पे कह रहा है कि यार आप आ जाओ, ये आपने अपनी लोकेशन यूनिवर्सिटी की भी बता दी से, वो बता रहा है कि यूनिवर्सिटी के करीब ही लोकेशन है, उसने तस्वीरें भी आपको रूम की भेज दी हैं। वो कह रहा है कि मुझे आप जो है ना एडवांस 200 पाउंड या 300 पाउंड भेज दो, तो ये आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप अगर उसे भेज दो, फिर वो आप जब यहाँ पहुँचोगे, मोस्टली ये होता है, स्कैम करते हैं लोग, वो यहाँ आपको मिलेंगे ही नहीं। वो आपका नंबर नहीं उठाएँगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो आपके पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं। तो आपने कोशिश ये लाज़मी कि आप एडवांस पे ही ना करो। कोशिश ये करो अकोमोडेशन अगर देखनी भी है, तो आप अपने किसी रिलेटिव को अगर हैं तो उनको बोल दो या अपने दोस्त हैं तो उनको बोल दो। मतलब कोई जानने वाला है तो आप उनसे कोऑर्डिनेट करें। उनको अगर एडवांस पे करना है अगर जानने वाला है तो। अदरवाइज़ अननोन पर्सन को या ऐसे ग्रुप्स पे या मार्केट प्लेस पे ऐसे किसी पे भी आपने बिलीव नहीं करना। तो अब जो चौथी गलती है, जो आपने अवॉइड करनी है, चौथी गलती ये है कि आप अपने गैजेट्स वगैरह जो है ना, आपका लैपटॉप हो गया, आपका फ़ोन हो गया, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने लाज़मी लेके आनी है। अब ये फ़ोन वगैरह, लैपटॉप मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ यूनिवर्सिटी में जो है आप पढ़ते हो ना, तो टास्क बेस्ड काम होते हैं, ठीक है? आप लैपटॉप वहाँ लेके जाते हो, आप वहाँ कैनवा पे कोई चीज़ें बना रहे हो, आप अपने जिस भी डिग्री में हो, अकाउंटिंग की डिग्री में, तो उसके हवाले से जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ होते हैं, कोई ग्राफ़िक्स वगैरह के होते हैं, आईटी के लिए आप जो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपने यूज़ करना था, वो लैपटॉप आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है या असाइनमेंट्स बनाने होते हैं तो उसके लिए। और फ़ोन जो है अगर आप वहाँ से जो है आपका अच्छा है तो वो आप लेके आएँ वहाँ वहाँ से ही, वरना ये आपके ज़हन में सोच होती है ना कि वहाँ जाके यूके में जाके हम इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेंगे, वो भी आप आके ले लें, पर उसमें टाइम लगता है आपको, ज़ाहिर है 6 महीने के बाद आपको जाके फ़ोन मिलता है, क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह आपकी चेक होती है।
तो फ़ोन ऐसे लेके आएँ कि आपने यहाँ पे जो बैंक कार्ड्स वगैरह होते हैं, आपने जो ट्रैवल करना है, आपने जो यहाँ खाना खाना है, कुछ भी चीज़ें ग्रॉसरी करनी है, वो आपने टैप करना होता है। वो आप में आपके फ़ोन में फ़ीचर होता है एनएफसी का, तो वो आप उसके थ्रू यूज़ करके आप यहाँ पेमेंट्स वगैरह सारी आपके फ़ोन से होती हैं। तो उसका कैमरा वगैरह भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जब आते हो अच्छा इन अ सेंस के बस कैमरा चलता होना चाहिए, फ़ोन ठीक हो, एनएफसी हो, उसमें कैमरा वगैरह हो, ताकि आप आपके बैंक अकाउंट्स भी आपके आके इधर ही ऑनलाइन बनते हैं। घर में बैठ के आप बैंक अकाउंट्स वगैरह बना लोगे। आपने एनआई नंबर वगैरह अप्लाई करना होता है। उसके अलावा और जो भी चीज़ें आप अप्लाई करोगे वो फेस वेरिफिकेशन वगैरह होती हैं। तो ये चीज़ें आपने लाज़मी करनी है। अब आते हैं 5वीं और आखिरी गलती पे जो ज़्यादातर लोग वहाँ से आते हुए करते हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से या बांग्लादेश से या कहीं से भी। वो ये है कि आप अपनी टिकट्स वगैरह खुद परचेज़ नहीं करते। आपका वीज़ा आ जाता है, पर आप टिकट्स वगैरह उन एजेंट्स को आप कहते हो कि जो ट्रैवल एजेंसीज़ वगैरह होती हैं, आप उनको कहते हो कि टिकट परचेज़ करके दो। आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं, आपको सारी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतनी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं, एयरलाइन की अपनी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ जाके खुद चेक करो। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि अगर आप खुद बुक करोगे ना, तो आपकी जो अमाउंट में डिफ़रेंस होगा ना, वो कम से कम भी 1,80,000 70,000 इतना डिफ़रेंस होगा। आप इतने पैसे बचा रहे होगे, तो आप कोशिश करें वहाँ से वो पैसे बचा के पाउंड कन्वर्ट करा के आप यहाँ लेके आएँ। तो कोशिश करें कि ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, इनसे आप पैसे बचा के वो यहाँ पे लेके आएँ। यहाँ आप आके ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। यहाँ आपके पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे, वहाँ वो उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब मैंने अपनी टिकट मैंने अब जब मैंने टिकट करवाया, तो मैंने खुद ही बुक किया था। मुझे तकरीबन मई में मैंने अप्रैल में कराया था, 1 महीना पहले मैंने अपना टिकट करवा लिया था टर्किश एयरलाइन का। तो मुझे वो पड़ा था तकरीबन 1,17,000-18,000 का। और एट द सेम प्लेस मेरे एक दोस्त ने भी करवाया था, उसको वो 2,20,000 का किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू उसने करवाया था, 2,20,000 का। तो देखें 1 लाख का डिफ़रेंस था इसमें। तो 1 लाख को बचा के अब 1 लाख काफ़ी अच्छी अमाउंट बनती है, 350-400 पाउंड बनते हैं। तो वो बेहतर तो ये है ना कि आप वहाँ से पैसे बचा के यहाँ लेके आएँ। और ईज़ी बुकिंग्स वगैरह बहुत ईज़ी होती हैं। सिंपल आपने डिटेल्स वगैरह डालनी होती हैं और वो आपको टिकट ऑनलाइन आपके मिल जाता है। तो ये थी आज की जो है ना हमारी वीडियो, इसमें हमने डिस्कस किया कि कौन-सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है यूके आने से पहले। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा और अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, तो या तो आप वीज़ा आपने फ़ाइल किया हुआ है या आप तो आपका वीज़ा आ चुका है। अगर आपका आ चुका है तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो वीज़ा की, और अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो बेस्ट विशेज़ हैं मेरी तरफ से आपको। आई होप कि आपका वीज़ा आए और आप अपने यहाँ आके करियर को प्रॉस्पर करें, इसमें आगे बढ़ें। तो इंशाल्लाह अगर इसमें आपको कोई और सवालात हों, कुछ भी हो, तो मैं इंस्टाग्राम जो है ना अपना यहाँ पे लगा दूँगा। उसके अलावा कमेंट वगैरह सेक्शन में इंस्टाग्राम पे आप मुझे फ़ेसबुक पे कहीं भी अप्रोच कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो आपको। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।